बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का रमण। रामू हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत पर चला जाता, लेकिन रमण देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता। एक दिन खेत में काम करते करते रामू को रास्ते में एक अजीब सा तांत्रिक मिला। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक काली झोली। बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तांत्रिक ने कहा। रामू ने बिना सोचे अपना डिब्बा उसे दे दिया। खाना खाते खाते तांत्रिक मुस्कुराया। तुम्हारी दया का बल तुम्हें मिलेगा। यह लो, जादुई बीज उतना ही देगा जितना डर तुम सह सकोगे। रामू ने सिर झुकाकर बीज ले लिए। वहीं छुपकर यह सब रमन देख रहा था। लालच उसकी आंखों में तैर गया। रामू ने अगली सुबह बीज बोकर रोज उनकी देखभाल की। कुछ दिन बाद रामू के खेत में चमकते काले बैंगन उगे। हर बैंगन के अंदर से हल्की हल्की कराहने की आवाज आती थी। रामू ने एक बैंगन तोड़ा तो देखा उसमें सोना नहीं बल्कि इंसानी दांत और खून भरा था। उसके हाथ कांप उठे, मगर उसकी पत्नी बोली, यह सब बेच देंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। इधर रमण के खेत में सूखे पौधे खड़े थे, लेकिन रात को अचानक उनमें से हाथ बाहर निकलने लगे। कंकालों जैसे हाथ जो रमन की टांग पकड़ने लगे। वह चीखते हुए भागा और रामू के खेत की ओर आया। दोस्त, तुम्हें जो मिला उसका थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे दो, वरना ये आत्माएं मुझे खींचकर नीचे ले जाएंगी। रामू डर और लालच में बोला, नहीं, ये सब मेरा है। रात और गहरी हुई। अचानक दोनों के खेत से एक साथ भयानक चीत्कार गूंजा। सारे बैंगन फट गए और उनमें से और कंकाल निकलकर खेत भर गए। रामू और रमन दोनों भागने लगे, लेकिन कंकालों ने उन्हें पकड़कर मिट्टी के नीचे खींच लिया। सुबह गांव वालों ने खेत देखा तो वहां न रामू था न रमण, बस दो डरावनी मूर्तियां खड़ी थीं, जिनकी आंखें उसी तरह लाल चमक रही थी जैसे उस तांत्रिक की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर रोज जंगल जाता, काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। रामू का स्वभाव सीधा सादा था। वह कभी भी जरूरत से ज्यादा लकड़ियां नहीं काटता था। वह सोचता था, जितनी जरूरत है उतनी ही लकड़ी लूं, जंगल भी तो हमें जीवन देता है। एक दिन की बात है, रामू नदी किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसका कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर नदी में गिर गया। नदी बहुत गहरी थी। रामू घबराकर बैठ गया। कुल्हाड़ा उसके लिए रोजी रोटी का साधन था। उसके बिना वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। रामू रोने ही वाला था कि तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तुम क्यों दुखी हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरा कुल्हाड़ा नदी में गिर गया है। उसी से मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। अब मैं क्या करूँ? देवी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो। वह नदी में डूबी और कुछ देर बाद एक सोने का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? देवी ने पूछा। रामू ने तुरंत सिर झुका लिया। नहीं माँ, ये मेरा नहीं है। मेरा तो लोहे का पुराना कुल्हाड़ा है। देवी फिर नदी में उतरी और इस बार चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आईं। रामू ने फिर कहा, नहीं माँ, यह भी मेरा नहीं है। मेरा तो साधारण लोहे का कुल्हाड़ा है। तीसरी बार देवी नदी में गई
और इस बार वही लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आईं। रामू की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह बोला, हाँ माँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई देखकर मैं खुश हूँ। तुम्हें इनाम स्वरूप ये तीनों कुल्हाड़े सोने, चांदी और लोहे तीनों ही मिलेंगे। रामू ने हाथ जोड़कर देवी का धन्यवाद किया। अब वह खुश होकर गांव लौटा और अपनी मेहनत व ईमानदारी से गांव में सबका सम्मान पाने लगा।